5 दिसंबर 2023 को ये छोटी सी पपी मेरी बेटी को सड़क पे मिली थी, तो वो उसे वहाँ से उठा करके बाड़े ले गई थी। फिर कैसे क्या किया ये सब मैंने आपको स्वीटी सो गई हमेशा के लिए नए सफ़र पर जाने के लिए मैं उसकी स्टोरी में बताया है कि इसका नाम हमने स्वीटी रखा था और क्या किया। तो आप उसे ज़रूर देखना, तो आपको पता चलेगा। और साथ ही विधाता ने देखो खेल कैसा खेला। ये जो पपी हमें सड़क पे मिली थी, जिसका हम 2 दिन तक घर ढूंढते रहे, ये हमारे पड़ोस में रहने वाली डॉन फैमिली की बच्ची थी। और जो चीकू के साथ में ये फैमिली रहती थी, जब गैरू बीमार पड़ा था तो चीकू इनके साथ में ही रहता था और हम इनको खाना भी खिलाते थे। तो हमें ये तो पता था कि ये लोग, जैसे ही हमने देखा जब हम छोड़ने गए थे इसको स्वीटी को, तो ये माताएं तो वही है जिनके साथ चीकू रहता था। तो हमने यहाँ पे सारी व्यवस्था की, क्योंकि जिस बाड़े में ये लोग रहते थे वहाँ पे कांटे बिछा दिए गए, लोगों ने उनको वहाँ से निकाल दिया। लोगों को प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा ही होती है कुत्तों से, गायों से, सभी से, क्योंकि लोग तो सारी धरती खरीद चुके हैं। इसीलिए तो फिर हमने यहाँ रूम खाली करके आता इनके रहने की व्यवस्था की। सर्दी का टाइम था, अब रोज़ सुबह शाम इनको खाना खिलाने हम लोग आते हैं। और मेरे बच्चों को पता है कि छोटे छोटे पपीज़ के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चे या बच्चे शैतान जो होते हैं वो इन पपीज़ को उठा उठा के ऐसे पटक फेंकते हैं जैसे कि ये गेंद है और खेलने की खिलौने हैं। जैसा नहीं करना चाहिए, इनको भी चोट लगती है और इनकी माताएं फिर काटने की कोशिश करती है। और ये देखो प्रियंका को पता है कि मैं रोटी लेके आई हूँ, तो ये मुझे जैसे ही मैं जाती हूँ एंटर करती हूँ अंदर, तो ये ऐसे मुझे देखने लगती है रस्सी खींच खींच करके कि ये खाना लेके आई है, कुछ नया लेके आई है। और इन पपीज़ की मसाज हो रही है धूप में, ये यहाँ पे आके लेटे जाते हैं मज़े से। ये इनको अपना घर सा लगता है। यहाँ पे अभी ये 13-14 पपीज़ हैं टोटल, है ना, 13 है शायद। हाँ, कभी कभी भूल जाती हूँ ना, क्योंकि मैंने इनके किसी के भी नाम हम लोगों ने किसी ने भी नहीं रखे। और ये देखो चीकू को यहाँ चढ़ गया, ये बहुत मर्जी का मालिक है, जहाँ मर्जी चढ़ जाता है। और गैरू के जाने के बाद तो यहाँ पे अपना राजपाट समझता है, हालांकि गैरू इसे कुछ नहीं कहता था। खैर, तो ये पपीज़ इसे बहुत परेशान करते हैं। वो गोदा महाराज खड़े थे, उनको चारा दे दिया गया है, वही वो खा रहे हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये चीकू किसी चीज़ से खेल रहा है और खेलते खेलते ये ना कब ऐसे खाऊं खाऊं करने लग जाता है, इसका यही स्टाइल है। और ये पपी धूप सेक रहा है। तो मैं ये कह रही थी कि है ना, इनके जीवन में बहुत दुख है। और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इनके जीवन में तो बहुत ज़्यादा ही दुख है। अब जैसे हम घर में पालते हैं तो उसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फटाफट उसका इलाज करा लेते हैं, और उसे लोग मार भी नहीं सकते पत्थर डंडे से, क्योंकि वो घर में रहता है। और उसको हम डॉक्टर को भी दिखा लेते हैं, तो कुत्तों से भी उसकी फाइटिंग नहीं होती। इनका स्ट्रगल इसलिए भी भारी है कि इनको रात को कुत्तों की लड़ाई होती है, जिसमें ये बच्चे मारे जाते हैं। और अगर ये गलती से दूसरी एरिया में चले जाए, जैसे स्वीटी हमें दूसरी एरिया में मिली थी, पता अगर यहीं पे मिलती तो हमें पता चल जाता और जल्दी। खैर, तो दूसरी एरिया में चले जाएं तो भी मारे जाते हैं, गाड़ियों से मारे जाते हैं, क्योंकि रात को लोगों को दिखाई नहीं देता। मैं सबको कहती हूँ गाड़ी बहुत ध्यान से चलाओ, गाड़ी बहुत ध्यान से चलाओ, मगर ये छोटे छोटे पपीज़ कई बार दिखाई नहीं देते, इतने छोटे छोटे से। ये देखो कुछ आलसी है जो पड़े ही रहते हैं खाने के टाइम में भी, और फिर बाद में इनको भूख लगेगी तो खाना कौन खिलाएगा, क्योंकि हम तो दोनों टाइम सुबह शाम आते हैं, तब तो इनको पकड़ पकड़ के लेके आते हैं कि चलो इनको खाना खिला देते हैं। ये इसकी माँ, स्वीटी की माँ है, ये एकदम है ना इसकी तरह, लूसी की तरह दिखाई देती है। लूसी की बहन होगी, बिछड़े मेले में कोई भी, कुंभ के मेले में कोई भी है, तो ये स्वीटी को सूंघ सूंघ के पता करती है कि मेरी बेटी है। क्योंकि ये बाकी सारी जो इसकी नानीर परनानीर जो भी है ना, ये 4 माताएं, चारों कुतिया, कुतिया कोई गाली नहीं है, कुत्ता कोई गाली नहीं है, गाली तो वो इंसान है जो है ना, मतलब इन लोगों को परेशान करते हैं, मारते भगाते, ये वैसे ही बहुत दुखी है। हमें इन्हें कोई कष्ट पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बता रही थी कि जो इन पपीज़ की 4 माताएं हैं ना, तो वो चारों नानी परनानी और दोईती, ये सब मिल कर के ना इनको दूध पिला देती है। सिर्फ स्वीटी की माँ थोड़ी अलग सलग सी रहती है और इनमें बहुत ज़्यादा प्रेम है, जबकि कोई भी एक कुतिया दूसरी कुत्ती के बच्चे को नहीं दूध पिलाती है, क्योंकि जो जिसकी माँ है वो उसी को पिलाती है। जैसे हमारी गाय ढेपा भोली है, वो दूसरी गायों की जैसी नहीं है, वो किसी भी गाय के बच्चे को दूध पिला देती है, जबकि गाय भी अपने बच्चे के सिवा किसी को दूध नहीं पिलाती है। तो ऐसे अपवाद भी होते हैं इनमें भी, और इनमें भी एक प्रेम है। और ये सब देखो कि इकट्ठे करके फिर इनको कहीं कहीं से ढूंढ के लाते हैं, फिर कोई अलग अलग ग्रुप बना के इनको दूध पिला रहे हैं।
और ये अभी सब स्वस्थ ही हैं, गोलू मोलू से हैं और यहाँ अंदर आराम से बैठ जाते हैं। ये गेट इनके लिए खुला रहता है ताकि इनकी माताएं इनके पास में इनकी सुरक्षा के लिए रात को रह सके, क्योंकि पपीज़ को बंद रखना कोई आसान बात नहीं है। ये चूं चूं करेंगे, रोएंगे, तो इसीलिए गेट खुला है, तो इनकी माँ भी आ सकती है। और ये घर पहुँचे तो देखो लूसी इंतज़ार ही कर रही है और कालू सूंघने के लिए आ ही गया है। ये कालू वनीला भी बड़े मुश्किल से बचे थे, इनके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी कभी। तो ये लूसी कालू वनीला को मैंने खाना दे दिया। इधर शेरू थैला देख रहा है कि इसमें कुछ लाए हैं, मेरे लिए कुछ नहीं लाए, मुझे कोई प्यार नहीं करता। अरे तुझे तो प्यार करते, सारी चीज़ें तो तेरे लिए ही, घर में राज तो तेरा ही है, तू आराम